आज हम लोग मैथ में नए चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उसको बोलते हैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं। तो हिंदी में कहते हैं त्रिविमीय ज्यामिति। त्रिविमीय ज्यामिति इंग्लिश में लिखते हैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं। त्रिविमीय ज्यामिति, इसको हम इंग्लिश में थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले जो थ्री डायमेंशन बारे में पढ़ना है वो हम लोग को रेखा के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? रेखा के बारे में। और वो भी रेखा का दीर्घ कोसाइन और दीर्घ अनुपात का हम लोग बात करेंगे। रेखा का दीर्घ कोसाइन और दीर्घ अनुपात का बात करेंगे। अगला हेडिंग जो डालना है वो लिखना है रेखा के दीर्घ कोसाइन, रेखा के दीर्घ कोसाइन और दीर्घ अनुपात। सबसे पहले हम मान लेते हैं किसी रेखा का दीर्घ कोसाइन क्या है, उसके बाद उसका दीर्घ अनुपात हम लोग दीर्घ अनुपात मान लेते हैं, दीर्घ कोसाइन निकालेंगे। अब देखिए, इसके पहले हम लोग चर्चा करते थे वेक्टर के बारे में। अभी जो बताने जा रहे हैं उसको लिखना नहीं है, समझना है। वेक्टर जो होता है वन डायरेक्शनल होता है, मतलब एक इसका अंत पॉइंट होता है, एक इसका एंड पॉइंट होता है। एक और इस तरह से तीर का निशान दिया जाता है, मतलब ये आगे की ओर बढ़ते जाता है। लेकिन जो रेखा होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। ये इधर भी डायरेक्शन साइन होता है, इधर भी डायरेक्शन साइन होता है, तो ये रेखा कहलाता है। जब हम लोग रेखा का बात करते हैं तो ये इधर भी है और इधर भी है, तो इसका एक्स एक्सिस के साथ दो एंगल बनेगा, या वाई एक्सिस का तो ये जेड एक्सिस के साथ बात करेंगे तो रेखा का हमेशा दो एंगल बनता है किसी भी एक्सिस के साथ। अगर वेक्टर का बात करें तो वेक्टर का सिर्फ एक ही एंगल बन रहा था, लेकिन रेखा का दो एंगल बनता है, इस बात को ध्यान में रखना। जो रेखा के साथ एंगल बनता है वही कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा जो होता है वो दीर्घ कोसाइन होता था। इसके बारे में हम लोग पहले चर्चा किए थे। तो रेखा का बेसिकली दो एंगल बनता है, इस बात को ध्यान देना है। तो एक अल्फा बनता है, मान लो कि अगर ये एक्स एक्सिस है, मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, इसके साथ ये अल्फा, इधर से एंगल अल्फा बन रहा है। अगर इधर से कोई पूछेगा तो इसका कितना एंगल बन रहा है, इधर से अगर कोई एंगल पूछेगा तो इधर से अल्फा पॉजिटिव एक्सिस के साथ इधर से अल्फा बन रहा है, तो ऑब्वियस है कि ये पूरा इस लाइन पर कितना 180 डिग्री बनता है, ये पाई माइनस अल्फा होगा। तो इसका जो दीर्घ अनुपात होगा दो होगा, या तो कॉस अल्फा हो सकता है या कॉस पाई माइनस अल्फा हो सकता है। तो कॉस पाई माइनस अल्फा क्या होता है? माइनस कॉस अल्फा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी रेखा का दो की दीर्घ कोसाइन होता है, एक नहीं होता है। एक कॉस अल्फा है, वो एक माइनस कॉस अल्फा, दोनों निकल के आता है। तो इस बात को समझ में आया कि रेखा का क्या होता है, दो दीर्घ कोसाइन होता है। तो अब हम यहाँ पे इसी बिंदु को देखते हुए हम सबसे पहले मानेंगे कि किसी रेखा का दीर्घ अनुपात जो है ABC है। किसी रेखा का जो दीर्घ अनुपात है वो ABC है। यहाँ पर लिखना है माना कि किसी रेखा का, या रेखा के ही लिख देते हैं, रेखा के दीर्घ अनुपात, रेखा का दीर्घ अनुपात ABC है। ABC है तो उस रेखा के दीर्घ कोसाइन, अगर सदिश का बात करते हैं तो अगर किसी रेखा का दीर्घ अनुपात ABC होता है तो दीर्घ कोसाइन हम लोग क्या लिखते थे? L बराबर A/√A² प्लस B² प्लस C²। वही M बराबर B/√A²
रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वैसे ही n बराबर c बटे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये हम लोग अगर किसी रेखा का या किसी सब वेक्टर का ए बी सी अगर उसका दीर्घ अनुपात दिया रहता है तो दीर्घ कोसाइन निकालने का ये तरीका बताया गया। ठीक है, अब लेकिन दीर्घ कोसाइन जो होता है अभी हम बता दिए कि इसका दो दो होगा तो यहाँ प्लस माइनस साइन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? प्लस माइनस साइन लग जाएगा। तो ये दोनों पॉसिबल है, प्लस माइनस साइन इसलिए लग जाएगा। एल को हम लोग बोलते हैं कॉस अल्फा, या कॉस अल्फा को भी लिख सकते हैं प्लस माइनस एल लिख सकते हैं या प्लस माइनस ए भी लिख सकते हैं। प्लस माइनस एल लिख सकते हैं, कॉस बीटा को भी लिख सकते हैं प्लस माइनस एम लिख सकते हैं, कॉस गामा को लिख सकते हैं प्लस माइनस एन लिख सकते हैं। तो अब इस बात को ध्यान रखना है कि अगर हम लोग बात करते हैं किसका, अगर रेखा का बात करते हैं तो दीर्घ कोसाइन जो होता है, दीर्घ कोसाइन दोनों हो सकता है प्लस माइनस। क्यों हो सकता है उसके पहले हम चर्चा कर चुके हैं। इस तरह से किसी भी रेखा का हम लोग बता सकते हैं दीर्घ अनुपात, दीर्घ कोसाइन। हम लोग चर्चा करेंगे। हाँ, ये भी बताए थे कि किसी भी रेखा का ए बी सी जो दिया जाता है दीर्घ अनुपात, उसमें किसी संख्या से गुना भी कर देते हैं तो दीर्घ अनुपात ही कहलाता है। इसके पहले भी हम लोग चर्चा किए हुए थे। किसी दो रेखा समान या दो समांतर रेखा का दीर्घ अनुपात समान हो सकते हैं, उसका अनुपात सेम हो सकता है, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। अब आते हैं हम लोग चर्चा करेंगे रेखा के दीर्घ कोसाइन में संबंध। अच्छा, रेखा का दीर्घ कोसाइन में संबंध का बात करेंगे तो ये हम लोग पहले से भी जानते हैं। यहाँ पर जो वो प्रोसेस होगा कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो होगा वो हमेशा क्या होगा? 1 के बराबर होगा। तो जो होगा 1 के क्या होगा? बराबर होगा। इसको ऐसे भी हम लोग दर्शा सकते हैं। ये संबंध अभी भी काम करेगा, पहले भी हम लोग ये संबंध देख चुके थे, ये अभी भी काम करेगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसमें दिया हुआ है दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा का दीर्घ कोसाइन हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे। दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा का दीर्घ अनुपात पहले पता होना चाहिए, तभी जाके हम लोग क्या कर सकते हैं? दीर्घ कोसाइन निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग को दीर्घ अनुपात पता होना चाहिए, तभी जाके हम लोग क्या कर सकते हैं? दीर्घ कोसाइन निकाल सकते हैं। अगला हेडिंग जो डालना है डॉट करके लिखा है या हेडिंग के रूप में भी लिख सकते हैं। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दीर्घ अनुपात। सबसे पहले हम लोग दीर्घ अनुपात देखते हैं। ये हेडिंग हो गया। लिखना है माना कि बिंदुओं ए x1 y1 z1 तथा बी x2 y2 z2 से होकर एक रेखा गुजर रही है, तो उस रेखा के दीर्घ अनुपात। तो बात कर रहे हैं एक रेखा है, ये जो रेखा है ये दो बिंदुओं से होकर जा रही है, एक ए और एक बी। ए का निर्देशांक दिया हुआ है x1 y1 z1
बी का निर्देशांक दिया हुआ है x2 y2 z2। तो इस रेखा का दीर्घ अनुपात क्या होगा? इसका रेखा का दीर्घ अनुपात निकालने का तरीका है, रेखा ऐसे लिख लेते हैं, रेखा AB के दीर्घ अनुपात, रेखा AB की दीर्घ अनुपात या के दीर्घ अनुपात। तो कैसे निकलेगा? तो रेखा AB का दीर्घ अनुपात का बात करते हैं तो कैसे निकलता है, ये इसमें से या तो इसको घटाओ या इसमें से इसको घटाओ, दोनों दीर्घ अनुपात ही कहलाएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। x2 माइनस x1 लिखे, लेकिन जब एक बार x2 माइनस x1 लिख दिए तो सब दूसरे में से पहला को घटाएंगे, लेकिन पहला बार अगर पहला में से दूसरा को घटा के लिखे तो सबको पहला में से ही दूसरे को घटा कर लिखेंगे, z2 माइनस z1 हो जाएगा। इस तरह से इसका रेखा का दीर्घ अनुपात निकाल सकते हैं। अगर बात करते हैं कि अगर रेखा का दीर्घ कोसाइन लिखना है, इसी रेखा का क्या लिखना है, रेखा AB के, AB की ही लिखते हैं, AB की दीर्घ कोसाइन, रेखा AB के दीर्घ कोसाइन। दीर्घ कोसाइन निकालने का तरीका क्या है, ये जो दीर्घ अनुपात आया इसी को हमेशा हम लोग क्या करते हैं, परिमाण से भाग कर देते हैं। तो AB का जो परिमाण होगा उसी से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो y2 माइनस y1 बटे AB के परिमाण, z2 माइनस z1 बटे AB के परिमाण। सभी को पता है कि AB का परिमाण हम लोग कैसे निकालेंगे। AB का परिमाण का मतलब क्या है कि A और B के बीच की दूरी, और ये 3D में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि AB के बीच की दूरी कैसे निकलता है। क्या करते हैं, x2 माइनस x1 का द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का द होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का द होल स्क्वायर। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र बताया गया ये 11 क्लास में। अगर 3 कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो थ्री डायमेंशनल के लिए, 2 डायमेंशनल के लिए 10 क्लास में ही हम लोग पढ़ चुके हैं दूरी निकालने के लिए। ठीक, तो इस तरह से AB का परिमाण निकाल के यहाँ पर रख देंगे तो उसी रेखा का क्या निकल जाएगा, दीर्घ कोसाइन निकल जाएगा। दीर्घ कोसाइन प्लस में भी होगा माइनस में भी हो सकता है, उसके लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक, तो इस तरह से दो बिंदुओं को हम लोग दोनों चीज निकाल सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ पहले ही बोल दिए कि जरूरी नहीं है कि ये लिखे, या करके लिख देते हैं, तो ऐसे भी हम लोग दर्शा सकते हैं और कर देते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2, ऐसे भी लिख सकते हैं y1 माइनस y2 और z1 माइनस z2। इस प्रकार से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। इससे रिलेटेड हम लोग कुछ एग्जाम्पल को करते हैं, देखते हैं पहला नंबर एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है। उदाहरण मान लेते हैं, इसमें एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ एंगल दिया हुआ है, ज्ञात क्या करना है, तो दीर्घ कोसाइन ज्ञात करना है। तो सिंपल हम लोग जानते हैं, बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना भी नहीं है। किसी रेखा का एक्स वाई जेड के साथ एंगल दिया हुआ है, तो दीर्घ कोसाइन निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि कॉस हम लोग ले लेते हैं, तो डायरेक्ट हम लोग लेते हैं, लिखेंगे रेखा का दीर्घ कोसाइन। रेखा की दीर्घ कोसाइन, दीर्घ कोसाइन। तो हम जानते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, जब भी एंगल दिया जाता है तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, सब एंगल का मान रखेंगे तो कॉस 90 डिग्री, कॉस 60 डिग्री,
कॉस 30 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है? तो कॉस 0 डिग्री 1 होता है, कॉस 90 0 होता है। और कॉस 60 डिग्री का बात करेंगे तो ये 1/2 होता है, कॉस 3 डिग्री का मान 3/2 होता है। तो यही इस रेखा का क्या हो गया? ग्रीक कोसाइन हो गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। 2 नंबर क्वेश्चन। अभी इस यहाँ पे रेखा का दीर्घ अनुपात दिया हुआ है, हम लोग को दीर्घ कोसाइन ज्ञात करना है। बहुत सिंपल सा है, इसमें भी खास कुछ नहीं है। अभी थोड़ा देर पहले ही बताए थे कि अगर दीर्घ अनुपात दिया रहता है तो दीर्घ कोसाइन निकालने के लिए हम लोग एल एम एन का फार्मूला भी हम लोग देखे थे। एक सोल्यूशन लिख देते हैं यहाँ पे, एल बराबर ए बटे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दूसरा था एम बराबर, या ऐसे करके लिखे या डायरेक्ट लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस माइनस साइन भी लेने की जरूरत नहीं, जब बोलेगा दोनों मान, जहाँ पे बोलेगा वहाँ पे दोनों मान निकालेंगे, और नहीं तो एक मान निकाल कर हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है। एम का भी फॉर्मूला अगर देखेंगे तो इसका फॉर्मूला बताया बी बटे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन बराबर था सी बटे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पर ए बी सी सबका पता है कि ए का मान है 2, और तीनों का रूट करके स्क्वायर करना है, तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। अब m बराबर -1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। n बराबर -2 बटे रूट अंडर 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। l बराबर, अब ये डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं, कितना है? 4 1 5 5 और 4 9, तो 9 का रूट 3 हो जाता है, 2/3 हो जाएगा, वहाँ -1/3 हो जाएगा, और यहाँ पे -2/3 हो जाएगा। इस तरह से ये एल, ये एम बराबर और ये एन बराबर, तो यही रेखा रेखा क्या हो गया? दीर्घ अनुपात हो गया, दीर्घ कोसाइन हो गया। हम लोग लिख सकते हैं रेखा की दीर्घ कोसाइन। तो रेखा की दीर्घ कोसाइन क्या निकल के आ गया? 2/3 -1/3 -2/3। इस तरह से ये रेखा के दीर्घ कोसाइन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। कुछ थ्योरी है, 3 नंबर भी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे रेखा पे 2 बिंदु दिया हुआ है, दीर्घ कोसाइन निकालना है। तो क्या बताया थे? सबसे पहले दीर्घ कोसाइन जो निकालना है रेखा के, तो दीर्घ अनुपात लिख ले, या डायरेक्ट निकालना है दीर्घ कोसाइन, तो पहले सबसे पहले परिमाण निकाल ले। बताए थे ना कि यहाँ पर इसका क्या करें? परिमाण निकाले। तो यहाँ पर निकाल लेना है या मान लेना है, माना कि बिंदुओं a -2 4 -5 तथा b 1, 2, 3 है। अब ये दोनों के बीच के पहले क्या करें? तो दूरी ज्ञात कर लें। तो ए बी के बीच की अगर हम दूरी ज्ञात करते हैं तो रूट अंडर क्या हो जाएगा? तो दूरी ज्ञात करने का तरीका क्या है? दूसरा में से पहला घटाओ। मान लो कि ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है, तो एक में से -2 घटेगा तो प्लस हो जाएगा 2 के स्क्वायर, 2 में से 4 घटेगा तो इसका स्क्वायर, और 3 में से ये घटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 के स्क्वायर।
ए बी के जो परिमाण होगा कितना हो जाएगा, तो 3 के स्क्वायर, यहाँ पर 3 बनेगा, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर -2 बचेगा तो -2 का स्क्वायर 4 और 5 3 8, 8 का स्क्वायर 64। इस तरह से ये कितना आ जाएगा, 64 में 9 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 73, 73 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 77। तो ये 77 आ गया ए बी के परिमाण। अब बताए थे कि जब दीर्घ कोसाइन निकालते हैं तो यही परिमाण से हम लोग क्या करते हैं, x2 में से x1 घटा के इसके भाग करते हैं, तो लिखेंगे रेखा ए बी की दीर्घ कोसाइन। अभी हम लोग फार्मूला देखे थे, क्या करना है, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय मॉड ए बी हो जाएगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय मॉड ए बी हो जाएगा, z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाय मॉड ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो घटा के लिखेंगे, बिंदु क्या है, एक में से -2 घटेगा, यहाँ पर 1 -2 तो यहाँ +2 हो जाएगा, यहाँ पर इसका परिमाण आ चुका है √27। तो दूसरा है कितना है, 2 में से 4 घटेगा, तो 2 में से 4 घटा के इसका परिमाण कितना है, √27 हो गया, और 3 में से -5 घटा है तो ये +5 हो जाएगा, √77 हो जाएगा। सो तो ये कितना बच गया, सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 3/√77 हो गया, ये -2/√77 हो गया, और ये 8/√77 हो गया। तो इस तरह से इस रेखा का दीर्घ कोसाइन निकल के आ गया। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड के साथ दीर्घ कोसाइन ज्ञात कीजिए। एक्स वाई जेड अक्षों का दीर्घ कोसाइन ज्ञात करना है, एक्स वाई जेड अक्षों का दीर्घ कोसाइन ज्ञात करना है। थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, थोड़ा ध्यान देना होगा। देखने में बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष का अलग अलग दीर्घ कोसाइन ज्ञात करना है। सबसे पहले हम एक्स अक्ष का दीर्घ कोसाइन निकालेंगे। एक्स अक्ष का या अक्ष की दीर्घ कोसाइन देखा जाए तो पहले ये एंगल से निकलेगा। एक्स अक्ष लाइन कौन सा, एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष का ही दीर्घ कोसाइन निकालना है, यही रेखा है। तो ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बनाएगा, 0 डिग्री, तो अल्फा का मान 0 हो जाएगा। ये वाई एक्सिस के साथ एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री, और जेड एक्सिस के साथ भी एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री। इसका दीर्घ कोसाइन क्या लिखाएगा, कॉस 0 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। इस तरह से कॉस 0 का मान कितना हो गया, 1, ये 0 0। तो ये एक्स अक्ष का दीर्घ कोसाइन हो गया। वैसे इससे वाई अक्ष का या वाई अक्ष की दीर्घ कोसाइन, वाई अक्ष के दीर्घ कोसाइन, तो ये क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे वाई अक्ष का दीर्घ कोसाइन थे, पहले ये तो एक्स अक्ष से एंगल लिखते हैं ना, कॉस अल्फा, तो यहाँ पर अल्फा का मान वाई अक्ष से कितना हो, 90 डिग्री होगा, और वाई एक्सिस के साथ वाई एक्स का कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, तो ये 0 हो जाएगा और फिर ये 90 हो जाएगा। एक तरह से क्या बन जाएगा, ये 0 1 0 हो जाएगा। वैसे जेड एक्सिस का लिख सकते हैं, लिखेंगे जेड अक्ष के दीर्घ कोसाइन। जेड अक्ष के दीर्घ कोसाइन का बात करेंगे तो ये जेड अक्ष के साथ पहला अल्फा एंगल 90 डिग्री बनाएगा, ये बीटा भी 90 ही बनाएगा, लेकिन गामा जो होता है जेड अक्ष के साथ ही होता है, तो ये 0 डिग्री बनाएगा। तो इस तरह से 0, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये जेड अक्ष का दीर्घ कोसाइन होंगे। बढ़ेगा क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम्पल। ये 3 बिंदु दिया हुआ है, चेक करना है कि संरेखीय है कि
नहीं है। 3 बिंदु दिया हुआ है और चेक करना है कि ये बिंदु संरेखीय है कि नहीं है। तो इसको हम लोग जो चेक करेंगे, किस नियम से चेक करेंगे, तो ये हम लोग दीर्घ अनुपात का ही यूज करके हम लोग चेक करेंगे। ये हम लोग दीर्घ अनुपात का ही यूज करके इसको हम लोग चेक करेंगे। अब देखो, जब भी रेखा जब समान है तो दीर्घ अनुपात का अनुपात हमेशा क्या होता है, समान होता है। दीर्घ अनुपात का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, समान होता है। तो पहले दो बिंदु लेकर उसका दीर्घ अनुपात निकालेंगे। जब एक ही रेखा होगा, जब तीनों बिंदु एक ही लाइन पर होगा तो दीर्घ अनुपात या दीर्घ कोसाइन तो हमेशा समान आएगा ही। तो वैसे भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं, अगर अनुपात, दीर्घ अनुपात अगर समांतर है तो वो क्या होगा। यहाँ पे एक चीज समझा देते हैं, इसको बताया नहीं थ्योरी में, यहाँ पे बता देते हैं। पहले ए बी रेखा का दीर्घ अनुपात निकाल देते हैं। रेखा ए बी के दीर्घ अनुपात, अगर बात करते हैं रेखा ए बी का दीर्घ अनुपात निकालना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें से इसको हटाएंगे, वो x2 माइनस x1 लिखते हैं दीर्घ अनुपात में। एक में से 2 घटेगा तो 1 माइनस 2, उसके बाद होगा -2 माइनस 3, उसके बाद 3 में से -4 घटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा, -1 -5 और ये 7 हो गया। तो ये ए बी रेखा का दीर्घ अनुपात आ गया। बी सी रेखा का दीर्घ अनुपात निकालते हैं। रेखा बी सी की दीर्घ अनुपात, रेखा बी सी की दीर्घ अनुपात, तो यहाँ पर ये x2 y2 z2 होगा, ये x1 y1 z1 होगा। तो क्या आ जाएगा, 3 में से 1 घटेगा, 8 में से -2 घटेगा तो ये +2 हो जाएगा, -11 में से -3 घटेगा, तो 3 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा 2, 8 में 1 जुड़ेगा तो 10 और -3 -11 -3 कितना -14 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो गया, रेखा ए बी सी का दीर्घ अनुपात हो गया। अब देखो, ये दोनों ऐसा कोई नंबर है जिसमें इसे गुणा करने से ये प्राप्त हो जाए, तो देख सकते हैं अगर इसमें -2 से गुणा कर देंगे तो ये मिल जाएगा। इसका मतलब ए बी और बी सी क्या है, समांतर है। जब समांतर तभी होगा जब दोनों का दीर्घ, ए बी और बी सी क्या है, समांतर है। समांतर का मतलब हो गया कि ये संरेखीय है। कभी भी दो सदिश समांतर होता था तो क्या होता था, संरेखीय होता था। इसी प्रकार से अगर ए बी और बी सी, रेखा ए बी का दीर्घ अनुपात और रेखा बी सी का जो दीर्घ अनुपात है, ये दोनों का अनुपात अगर समान हो जाता है, ये दोनों का अनुपात अगर समान हो जाता है तो ये ए बी सी क्या हो जाएगा, संरेखीय हो जाएगा। यहाँ पर फिर से बोल रहे हैं, ये दोनों जब ऐसा तभी होगा जब तीनों के तीनों क्या होगा, एक ही लाइन पर रहेगा तब। अगर ये लाइन चेंज हो जाता है, एक ही लाइन पर नहीं रहता, सी इधर आ जाता, तभी भी अनुपात इसका समान नहीं आता दीर्घ अनुपात का। तो लिखेंगे रेखा ए बी तथा बी सी के दीर्घ अनुपात के अनुपात, दीर्घ अनुपात के अनुपात, इसका जो दीर्घ अनुपात ही, अब ये दोनों का अनुपात लेना है। अगर वो समान हो जाता है तो ए बी सी संरेखीय होगा। तो पहला में है इसमें -1, यहाँ पर 2 है तो -1/2 हो जाएगा। दूसरा में -5 और -10 है तो ये कटेगा 1 और 2 बार में, और चौथा में 7/-14 है तो यहाँ पर भी कटेगा 2 बार में। तो ये क्या देखने को मिल रहा है, ये जो आ रहा है सब के सब -1/2 -1/2 -1/2। तो जब इसका अनुपात समान है तो ए बी सी क्या होगा, संरेखीय होगा। तो लिख सकते हैं कि ए बी तथा सी संरेखीय है। तो इसी प्रकार से जो चेक करना है संरेखीय को, इस बात को ध्यान में रखना है। आगे अगर बात करते हैं तो आगे है, अब जो है प्रश्नावली है। प्रश्नावली में बहुत कम क्वेश्चन है, मात्र 5 क्वेश्चन, ठीक, मात्र 5 क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन सभी को बना लेना है, किसी को ये हम बताने वाले नहीं है, ये अपने सभी को कंप्लीट कर लेना है, ठीक। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि रेखा का समीकरण कितने प्रकार का होता है, सब समीकरण यहाँ पर दर्शाया जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्नावली पाएंगे, लंबा सा प्रश्नावली होगा, इसके बाद वाला भी और उसके बाद वाला भी, उसमें भी टाइम लगने वाला है, तो हम लोग फास्ट चलेंगे समय को देखते हुए। आज क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।